दरअसल सवाल ये खड़ा होता है कि जो आदमी ईमानदारी से अपना इनकम टैक्स देता है, जो आदमी ईमानदारी से अपने जीएसटी दे रहा है, अपना वैट चुका रहा है, आखिरकार उसको ये सुविधाएं मिलती क्यों नहीं है? क्योंकि टैक्स तो इसी नाम पर वसूला जाता है कि आपको अच्छी सड़कें मिलेंगी, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, अच्छा अस्पताल मिलेगा, अच्छा स्कूल मिलेगा, और यही तमाम चीज़ें आम हिंदुस्तानी तक, आम व्यक्ति तक नहीं पहुँच जाती ईमानदारी से टैक्स चुकाने के बावजूद भी। इसीलिए हमने आज का सवाल जो पूछा है आपसे, वो आपके सामने है। अभी तक हजारों की संख्या में जवाब आ चुके हैं। कार्यक्रम को चलते हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ है। एक बार फिर सवाल दोहरा रहा हूं, आपकी नज़र में हर साल बाढ़ में देश के डूबने का जिम्मेदार कौन है? आप देखिए, स्थानीय प्रशासन, सरकारी भ्रष्टाचार या कुदरत की मार? 64% लोग कहते हैं सरकारी भ्रष्टाचार। यानी आवाम समझ रही है कि लोगों के पास पैसा तो आता है, बाबुओं के पास, अधिकारियों के पास, एमएलएस के पास, कॉरपोरेटर्स के पास, एमपीज के पास, लेकिन वो अपनी जेबें गर्म कर रहे होते हैं, अपनी तिजोरी भर रहे होते हैं। और सफ़र कौन करता है, परेशान होता है? आप और हम जैसे आम हिंदुस्तानी। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ तरीके सुझाने की कोशिश करता हूं इस आने वाली कहानी में, ग्राफिक्स में, कि बड़े देशों में क्या होता है। दरअसल शहर तभी स्मार्ट होते हैं जब उन्हें संभालने वाली व्यवस्था स्मार्ट होती है। हिंदुस्तान के शहरों की व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियों को जापान की राजधानी टोक्यो से सीखना चाहिए। टोक्यो 5 नदियों से घिरा हुआ है जो तेज बारिश में उफान पर आ जाती हैं। शहरीकरण और उद्योगों के चलते टोक्यो शहर पर बाढ़ का खतरा हमेशा रहता है। 1947 में आए तूफान में टोक्यो में 1100 लोग मारे गए थे और 31,000 घर तबाह हुए थे। 1957 में, यानी 10 साल बाद, भारी बारिश के चलते पूरा टोक्यो शहर डूब गया था। 90 के दशक में टोक्यो ने बाढ़ के खतरे से शहर को बचाने के लिए एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाने की ठानी और पानी की निकासी के लिए तैयार किया टनल ड्रेनेज सिस्टम। इसके लिए 6.3 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल तैयार की गई, यानी गुफा तैयार की गई। इसी टनल को बनाने में 13 साल लगे और 2006 में यह बनकर तैयार हुई। सुरंग में पानी इकट्ठा करने के लिए 70 मीटर ऊंचे 5 टैंक बनाए गए। ये इतने ऊंचे हैं कि स्पेस शटल भी इसके अंदर समा जाए। सुरंग धंसे नहीं, इसके लिए 500 टन के पिलर खड़े किए गए। सुरंग को बनाने में 14,000 करोड़ का खर्च आया, लेकिन उसके बाद से टोक्यो कम से कम सुकून में तो है। अब ये टनल कैसे काम करती है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। बारिश के चलते जैसे ही नदियों में पानी बढ़ता है, उसे शहर में लगे शाफ्ट के जरिए सुरंग में लाया जाता है। सुरंग से ये पानी वाटर टैंक में इकट्ठा होता है। जब बारिश कम होती है और नदी का जल स्तर घटता है, तो पानी को वापस धीरे धीरे मोटर के जरिए नदियों में छोड़ दिया जाता है, यानी इस बारिश के पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ बाढ़ पर बस बात होती है, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींगे। अगर बात की जगह काम हुआ होता तो हालात ऐसे नहीं होते। 75 साल हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए, अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग। फर्ज कीजिए कि पिछले साल जितनी बाढ़ आई थी, अगर उससे 1% भी ज्यादा बाढ़ आई तो आर्थिक विकास 2.7% कम हो जाती है। ये निष्कर्ष नीति आयोग का है। फिर भी बाढ़ की रोकथाम के लिए समुचित इंतजाम क्यों नहीं किया जाता? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? इसकी वजह यह है कि बाढ़ से बचाव का काम राज्यों के जिम्मे आता है। चाहे बाढ़ से बचाव हो, चाहे बाढ़ से जमीन का कटाव हो, ये सारे काम तूफान पर आ जाती हैं। शहरीकरण और उद्योगों के चलते टोक्यो शहर पर बाढ़ का खतरा हमेशा रहता है। 1947 में आए तूफान में टोक्यो में 1100 लोग मारे गए थे और 31,000 घर तबाह हुए थे। 1957 में, यानी 10 साल बाद, भारी बारिश के चलते पूरा टोक्यो शहर डूब गया था। 90 के दशक में टोक्यो ने बाढ़ के खतरे से शहर को बचाने के लिए एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाने की ठानी और पानी की निकासी के लिए तैयार किया टनल ड्रेनेज सिस्टम। इसके लिए 6.3 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल तैयार की गई, यानी गुफा तैयार की गई। इसी टनल को बनाने में
13 साल लगे और 2006 में ये बनकर तैयार हुई। सुरंग में पानी इकट्ठा करने के लिए 70 मीटर ऊंचे 5 टैंक बनाए गए। ये इतने ऊंचे हैं कि स्पेस शटल भी इसके अंदर समा जाए। सुरंग धंसे नहीं, इसके लिए 500 टन के पिलर खड़े किए गए। सुरंग को बनाने में 14,000 करोड़ का खर्च आया, लेकिन उसके बाद से टोक्यो कम से कम सुकून में तो है। अब ये टनल कैसे काम करती है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। बारिश के चलते जैसे ही नदियों में पानी बढ़ता है, उसे शहर में लगे शाफ्ट के जरिए सुरंग में लाया जाता है। सुरंग से ये पानी वाटर टैंक में इकट्ठा होता है। जब बारिश कम होती है और नदी का जल स्तर घटता है, तो पानी को वापस धीरे धीरे मोटर के जरिए नदियों में छोड़ दिया जाता है। यानी इस बारिश के पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ बाढ़ पर बस बात होती है, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींगे। अगर बात की जगह काम हुआ होता तो हालात ऐसे नहीं होते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।